नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV और मैं हूं शुभम कुमार। बिहार में बदलाव, क्योंकि नवनिर्मित बिहार है और यहां पे बदलाव होना अब बहुत ज़रूरी है। इस वजह से लेकर जो मोदी के केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है। उस पत्र में उन्होंने यह कहा है कि बिहार का जो भी एयरपोर्ट है, चाहे वो पटना, दरभंगा, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर हो, इन सभी जगहों को जो है अब डेवलप करना चाहिए। इन सभी का विस्तार जो है बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो भी यहाँ पर आ सकें। इसके साथ ही घरेलू उड़ानों को भी सहायता मिल सके, सहूलियत मिल सके। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पत्र में ये लिखा है कि एयर कनेक्टिविटी जो क्राफ्ट हैं उनको लेकर अब डेवलपमेंट की बात में अगर बात करें तो अगले आने वाले 4-5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने जो अधिकृत ज़मीनें हैं उन्हें और भी विस्तृत रूप से विस्तार करने की बात उन्होंने रखी है। विस्तृत रूप से इन सभी बातों को इसलिए रखा गया है क्योंकि पटना के लिए लगभग 49.5 एकड़ ज़मीन और पूर्णिया के लिए 50 एकड़, आपको दरभंगा के लिए 78 एकड़ और इन सभी जगहों के लिए जो है ज़मीनों का विस्तार करना अब जरूरी हो चुका है। इसके साथ ही बिहार को लेकर अब नए एयरपोर्ट की बात कहे तो आने वाले भविष्य में यहाँ का जो एयरपोर्ट का व्यवस्था होने वाला है, उन सभी व्यवस्थाओं में आपको नया बदलाव देखने को मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर जो है पत्र में यह भी लिखा गया है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन सभी विषयों पर खुद व्यक्तिगत रूप से इन सभी विषयों पर अपने तरफ से ध्यान दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिखे पत्रों में सिंधिया ने उनसे संबंधित अधिकारियों को रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट में धन जमा करने के लिए कहा है ताकि भविष्य में आने पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन और व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण समर्थन जैसे मामलों पर कदम उठाने का निर्देश देते हुए उनमें सहूलियत लोगों को प्राप्त हो सके। गौरतलब हो कि बिहार में पटना एयरपोर्ट, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने का जो बात उस पत्र में जिक्र किया गया है, इन सभी बातों को लेकर पांचों एयरपोर्ट के विस्तार को अगले आने वाले 4-5 सालों में बहुत बड़ी राशि के खर्च होने की योजना बताई गई है। बिहार में जहां एक तरफ बदलाव की बात की जा रही है, वहीं पर अब बिहार की अगर दूसरी खबर की हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के चर्चित विश्वविद्यालय JNU में एक लड़की ने हॉस्टल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है पुलिस के द्वारा आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी विषय पे खुलकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। आपको अगर पूरे मामले को विस्तृत रूप से बताएं तो लड़की का नाम, जो मृतक है उसका नाम माधुरी कुमारी बताया गया है और पति का नाम जो है संतोष कुमार बताया गया है। आपको बता दें कि जो मृतक है लड़की माधुरी कुमारी, उनके पति JNU से PhD की कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पर वो उनके साथ JNU के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में ही एक साथ रह रहे थे। आपको बता दें तो मृतक को मृगी की बीमारी थी और उसका दौरा आता था। कुछ ही दिनों पहले जो है मृतक को मृगी का दौरा आया था और उस दौरे के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उनकी जो जांच है वो जांच पड़ताल अच्छे तरीके से करने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और डिस्चार्ज करने के बाद वो वापस घर आ गई। लेकिन दोबारा दौरा पड़ने के बाद जो आंतरिक व्यवहारिक जो मामला होता है दो पति पत्नियों के बीच का, वो खुलकर सामने नहीं आ पाया और कल रात में उन्होंने ब्रह्मपुत्र हॉस्टल, जो JNU का एक अच्छा हॉस्टल है, वहाँ से उन्होंने 2 मंजिले इमारत से कूदकर जान दे दी है। पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस के द्वारा जो है जो शक जाहिर किया जा रहा है वो ये पूरा मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस पूरी तरह से इस मामले को एक-एक कड़ी को जोड़कर देखने का काम कर रही है। पुलिस इस मामले की जांच को लेकर बहुत तत्परता से कर रही है क्योंकि मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक का जो मूल निवास बताया जा रहा है वो बिहार के बक्सर जिले से बताया जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उस जानकारी में आपको बता दें तो इसी वर्ष के जून महीने में ही मृतक की शादी हुई थी और उन दोनों का जो परिवार था वो दिल्ली में ही रह रहा था।